ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 25 मार्च 2023। वरदान है, भ्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूरत भव। भ्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूरत भव। समय के अनुसार हमारे पुरुषार्थ, साधना, सेवा कैसे होना चाहिए। जैसे लौकिक में भी समय के अनुसार हमारे लाइफस्टाइल को हम चेंज करते हैं। बैंक पेमेंट करना, मोबाइल यूज करना, ऑनलाइन परचेजिंग करना, है ना, तो चेंज होता है ना विधि विधान। ऐसे ही ईश्वरीय निराकार रूप का जो स्पिरिचुअलिटी है, इसमें भी समय के अनुसार परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन करना है? भगवान अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे तपस्वी मूरत भव। जैसे मनुष्य आत्माओं की जिंदगी में 4 स्टेज है। बाल्य, तो छोटेपन, उसके बाद यौवन माना युद्ध, उसके बाद गृहस्थ माना परिवार, शादी करना, बच्चों के साथ रहना, उसके बाद कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम माना वन की तरफ जाना, माना जिंदगी में सब कुछ अनुभव हो गया है, अनुभव कर लिया है। अभी भगवान में क्या है, आत्मा में क्या है, वो जानने के लिए जंगल की तरफ जाना, अकेले जाना। दुनिया में रहेंगे तो जो इंद्रियों के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, आंख, कान, नाक, जीभ, ये भगवान में मन रखने में डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं, अकेले रहते हैं। जो तपस्वी है, साधु संन्यास से अलग है। तपस्वी जो तप करना चाहते हैं तो अकेले रहते हैं, एक कुटिया बना के रखते हैं, शरीर के लिए जितना चाहिए उतना कर लिया, और फुल टाइम, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम तपस्या, ओ और भगवान बस। बीच में और कोई वहां नहीं रहते हैं। तो वो किस आधार पर बनाया गया है, दिखाया गया है भक्ति मार्ग में, इवन फिल्मों में भी, उसके अनुसार वर्तमान समय में आपका स्टेज क्या होना चाहिए। बाबा ने कहा वो तो जंगल में जाते हैं, हम तो गृहस्थ में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले। लेकिन दुनिया में रहते हुए उस विधि को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे करना है, और करने का समय अभी आया है। तो वो विधि आज बाबा ने वरदान में कहा। क्या कहा? तो पहले कुटिया। कुटिया क्या है? भ्रकुटी। फॉरेस्ट में जाकर कहाँ बैठना है आपको? कुटिया में बैठना चाहिए ना, कुटिया के अंदर। तो कुटिया में बैठो, इसका मतलब शरीर रूपी साधन को अपने गांवों से, अपने देशों से, अपने विलेज से लेकर जंगल में कुटिया में रखते हो, ऐसे मन रूपी साधन को, बुद्धि रूपी साधन को काल बिठाओ, कुटिया में बिठाओ। तो वहां कौन है कुटिया में? आत्मा, परमात्मा। संगम युग है ना, उतना ही है वहां। तो वहां बैठने के बाद क्या करना है? अंतर्मुखता का रस लेने वाले, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुख माना क्या है? ये है आत्मा, माना बुद्धि संस्कार, तन, धन। इसके बाजू में है परमात्मा। ठीक है। तो आत्मा ने
मन बुद्धि संस्कार को बाहर की तरफ भेजा, बाहर माना तन के तरफ भेजा, धन के तरफ भेजा और जन के तरफ भेजा, उसको कहते बाहर मुख। माना शरीर में भी एक मुख है, इसमें आंख कान जीभ सभी है, उसको आत्मा ने यूज किया और आत्मा का एनर्जी सूक्ष्म इंद्रिय बाहर दुनिया के तरफ पंच तत्वों के तरफ गया, उसको बाबा कहते बाहर मुख। अंतर्मुख माना क्या है? मन बुद्धि को अंदर भेजो, पीछे ये है आत्मा, आगे है तन धन जन। मन मन तन धन जन, पीछे कौन है? परमात्मा है। अंतर्मुखी, इसमें से सिर्फ मन बुद्धि संस्कार को ले लो और आत्मा अपने एनर्जी को परमात्मा के तरफ देखना, सिर्फ देखना नहीं। हम आत्मा बाहर मुखता की तरफ जाती है तो देख सकती है, टेस्ट ले सकती है, चमड़ी द्वारा स्पर्श का सुख ले सकती है, नाक द्वारा स्मेल ले सकती है, कानों द्वारा साउंड का एहसास कर सकता है। लेकिन यहां क्या करना है? तो बाबा कहते अपने मन को परमात्मा में रखो, बातें भी नहीं करना है, देखना भी नहीं है, कलर की तरफ भी अटेंशन नहीं रखना है, सिर्फ वहां बैठना है। रस, एक एक वर्ड में कितना सुंदर बात है। रस आम का जीभ में रखेंगे तभी तो रस मिलेगा ना, अनुभव करेंगे। आंखों के आगे रखेंगे तो साइज दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, और आपके नाक की तरफ रखेंगे तो स्मेल दिखाई देगा, हाथ से टच करेंगे तो स्पर्श का अनुभव होगा। लेकिन बाबा कहते रस, रस माना जीभ के ऊपर है, तब वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे मन आपने बाबा में रखा, बाबा को देखना नहीं, सिर्फ उसमें जो सप्त गुण है उसका अनुभव करना, ओनली एक्सपीरियंस। ऐसे करने वाले ही सच्चे, आगे बाबा कहते तपस्वी मूर्त। किसके प्रति तपस्या करते हैं? साधु सन्यासी लोग, महर्षि लोग भगवान की तरफ ही करते हैं ना तपस्या। तो सिर्फ आप और परमात्मा आत्मा समझकर भगवान के साथ कनेक्शन में रहो। तो तपस्वी मूर्त कहते हैं बाबा। मूर्त माना क्या है? मूर्त भगवान का एक सिंबल है, सिंबल। मूर्ति खुद कुछ करता नहीं है, मूर्ति के माध्यम से भक्तों को देने वाला भगवान है। मूर्ति जड़ है, भले वो पत्थर का हो, लकड़ी का हो, लोहे का हो, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। मूर्ति द्वारा भगवान का कर्म चलता है, और जो भगत भी भगवान को जो देना चाहते हैं मूर्ति द्वारा देते हैं। मूर्ति इज एन डेड इंस्ट्रूमेंट। तो यहां बाबा ने क्या कहा क्लियरली, एक लाइन का वो स्टेज क्या है? बच्चे, आप आत्मा अपने मन को ओनली अंतर्मुखी में रखो, माना परमात्मा में रखो। साथ में पुरुषार्थ, सेवा, देखना, देना, देवतापन कुछ भी नहीं, नथिंग, ओनली मन परमात्मा में रखो। एट प्रेजेंट उस स्टेज में लेवल का रस का आस्वाद, टेस्ट, अनुभव करो, बस चैप्टर क्लोज। सिर्फ प्रकृति के कुटिया में सिर्फ आप उतने में ही हैं। तीनों लोग, शांति धाम, सुख धाम, विश्व, नथिंग। जो भकुटी कुटिया में बैठते हैं ना, सिर्फ वो और परमात्मा के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते नहीं हो। सब कुछ वो भूल कर आ गए हैं ना फॉरेस्ट में, जंगल में। तो ऐसे हमारा योग का विधि होना चाहिए। तो वरदान में बाबा कहते हैं बच्चे विधि देते हैं, उस विधि को अप्लाई करने से ही वो वरदान आपका होगा भाई बहने। तो अंतर्मुखी होना है, बाहरमुखी नहीं। तो आगे एक्सप्लेनेशन बाबा क्या कहते हैं? जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है।
हम बाबा के साथ संबंध तो जुड़ाते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बाबा से बात करते रहना, बाबा को देखते रहना, ये भी बोल है। बाबा के अंदर में हो वाइट, ये भी बोल है। इसको बाबा कहते हैं एनर्जी। माना ना देखना, ना बातें करना, कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या कहते बाबा, समय भी बचा लेते हैं। हाँ, बाबा ने ये दो बात कही। एक, बाहर मकता के रूप में, बाहर दुनिया के सब्जेक्ट के बारे में भी आप अपने मन से भी बात नहीं करना चाहिए, मोबाइल से भी नहीं करना चाहिए, कोई व्यक्ति से भी नहीं करना चाहिए, मुख से भी नहीं करना चाहिए। बात बंद, बोल पर कंट्रोल। समय भी बच जाएगा, शक्ति भी बच जाएगा। तो उनको कुछ काम ही नहीं है तो क्या करेंगे बताइए। एक छोटा बच्चा माँ की गोद में है, कुछ खेल नहीं रहा है, बाहर नहीं देख रहा है, तो क्या होता है, माँ का प्यार का अनुभूति करता है। यही तो हम बार बार कहते हैं ना, 3 महीने का बच्चा माँ की गोद में है, माँ का प्यार का अनुभव करता है, और कोई उठाते तो रोने लगेगा ना वो। जब 3 महीने का बच्चों का वो प्यार का अनुभव होता है तो हम लोगों को क्यों नहीं होता है? क्यों? हमने मन को बाहर ऐसा रख दिया है, दुनिया की तरफ, अपने कर्मों की तरफ, अपने पाठ की तरफ इतना रख दिया है, हमको फुर्सत ही नहीं है अंतर्मुखता में रहने का और ये रस का अनुभव करने के लिए। तो बाबा कहते इस स्टेज में आने के लिए आपको बात करना बंद करना पड़ेगा। इवन पुरुषार्थ के बारे में हो, साधना के बारे में हो, योग का अलग अलग लेवल के बारे में हो, या सेवा के बारे में हो, कुछ भी नहीं। इवन तीनों लोगों को देखना, विश्व कल्याण करना, शक्ति जा रहा है, नथिंग, सब बंद। तो ऐसे रहने, सिर्फ अंतर्मुख, माना आपका जो मन है इसको देख रहा है, सिर्फ परमात्मा के अंदर में है, अंदर में रहते परमात्मा में जो रस है वही अनुभव करना है बस। तो बाबा कहते कहाँ कहाँ आपका एनर्जी जा रहा है, देखने में, गाना सुनने में। हम तुरंत कहते हैं भाई जी रेड लाइट लगाइए ना। इसका मतलब योग के लिए आपको रेड लाइट के साथ आत्मा का एनर्जी कनेक्टेड है, उसके बिना आपका योग नहीं रखता है। कमेंट्री सुनाइए ना, माना योग के लिए आपको कमेंट्री का जरूरत है, सॉन्ग लगाइए ना, फोटो चाहिए, अगरबत्ती चाहिए। इसका मतलब हमने राजयोग में भी अपने आत्मा का एनर्जी को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। याद रखिएगा, जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उतना परमात्मा में मन लगाने के लिए आपके पास शक्ति बहुत कुछ कम रहता है। तो 100% आप अनुभव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फोन पर बात भी कर रहे हैं, टेलीविजन भी देख रहे हैं, और स्टोव के ऊपर दूध भी रखा है। एक ही बार 4-5 काम करेंगे तो जो ब्रेकफास्ट खा रहे हैं उसका टेस्ट 100% पता चलेगा आपको? नहीं ना। जितना काम कर रहे इसका मतलब आत्मा और मन को तो वहां लगाना ही है। सम परसेंटेज तो रखना है, कभी कभी 10% और किसी में 15% रखना पड़ेगा। तो ये जो कर्म है उसमें 100% नहीं रख सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा बच्चे लौकिक बात तो छोड़ो, लौकिक पाठ तो बाजू में रखो, तीनों लोगों का ज्ञान भी बाजू में रखो, पुरुषार्थ सेवा सब कुछ बाजू में रखो, कुछ भी चिंता नहीं, नथिंग, कुछ भी मत करना। आत्मा एनर्जी परमात्मा में बन रखना, सिर्फ मूर्ति बनकर रहना, तपस्या कर रहे बस। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। जब तक इस स्टेज का आपका अनुभव नहीं होता है तब तक वो डिफरेंस पता नहीं चलता। अपने माँ से बातें करना और गोद में जाकर चुपचाप माँ का प्यार का अनुभव करना, उसमें बहुत अंतर है। आम को वर्णन करना, देखना, काटना और खाना, उसमें बहुत अंतर है ना। सिर्फ भगवान से जो बातें करते हैं, नंबर 1, अपने मन से बात करते हैं, नंबर 2, स्वदर्शन, अपने कमियों के बारे में चिंतन मंथन करते हैं, भगवान के साथ ज्ञान के बारे में विचार सागर मंथन मनन चिंतन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ईश्वरीय ज्ञान और किसी को कहते हैं, मन से बातें करते हैं, शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, रेस किरणें देते हैं,
शक्ति देते हैं, ये सभी से भी हाईएस्ट लेवल है वो। ये किसी में भी आपका आत्मा का शक्ति इन्वेस्ट नहीं हुआ है, ओनली परमात्मा में। इसलिए बाबा कहते ऐसे इस सारे सब्जेक्ट में ये किस लेवल का योग है, ये अशरीरी है क्या, ये बिंदु, इस सबसे डिटैच हो गए हो आप। तो इसलिए बाबा कहते ये सभी से आत्मा का एनर्जी को अभी आपको निकालना पड़ता है। भाई बहने, पहले वो विधि को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिकल का बात तो अलग है। जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, क्योंकि दिखाए नहीं दे सकते हैं, सिर्फ आपको कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है। तो बाबा कितना सिंपल कह रहे हैं, बच्चे बाकी सभी काम आपका है। अभी बताइए आप, भगत आकर मूर्ति के आगे रोता है, गाता है, कुछ भी कहता है, क्या मूर्ति में कैपेसिटी है सुनने का? पहले उनका कान है, सब कुछ है, लेकिन वो सुनकर उनको कुछ फील होगा? यस। भक्तों का इच्छा कंप्लीट हुई, उनकी समस्या का समाधान मिला, उसमें मूर्ति का कुछ इंटरफेरेंस है? मूर्ति ने कुछ किया है? नहीं है ना। तो वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ना पुरुषार्थ में कुछ है ना सेवा में कुछ है, सिर्फ आप मूर्ति बनो, तपस्या करो। तपस्या माना एक भगवान। अंतर्मुखता, अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी के कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। एक बात बाबा ने यहां कही, यहां बाबा ने परमधाम नहीं कहा, ठीक से सुन लीजिए। परंदा एक एक वर्ड कितना क्लैरिटी देता है बाबा का ज्ञान। बाबा ने कहा प्रकृति, क्यों? क्योंकि बच्चे सप्त गुणों का जरूरत अभी स्थूल दुनिया में है, परंदा में नहीं। परंदा में जरूरत ही नहीं है, सप्त गुणों का जरूरत क्यों? और जो प्रोडक्शन जो बनता है यहां ही बनता है। अभी देखो कोई ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, राइट, लेकिन रोशनी आने के लिए बल्ब तो चाहिए ना, बल्ब के बिना रोशनी थोड़ी आता है। वहां से इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर पास होता है, लेकिन बीच में कहां भी रोशनी नहीं आता। रोशनी कहाँ है, कहाँ चाहिए? रूम में चाहिए, घर में चाहिए, विलेज में चाहिए, रोड में चाहिए। तो वहां जो इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब द्वारा दोनों मिलकर रोशनी आता है ना, ऐसे ही बच्चे भगवान का शक्ति का जरूरत यहां है। तो आप भगवान को यहां बुलाओ, अपने ब्रकुटे में बिठाओ और मन को सिर्फ उसमें ही रखो, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे तपस्वी मूर्ति बच्चों को ऐसे गहरा अनुभव होता है, साथ में साथी लोगों को भी वो अनुभव कराता है। तो सदा भ्रकुटी के कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करते हैं, माना तपस्या कर रहे हैं मूर्ति के रूप में। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन, उस समय आपका कोई भी व्यर्थ नहीं रहेगा, मन मौन रहेगा। व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। मन से मुख से भी बात नहीं कर सकते हो, परमात्मा से भी बात नहीं कर सकते हो, सेवा के बारे में भी बात नहीं कर सकते हो, लौकिकता बात है ही नहीं। न स्थूल मुख से, न मन के मुख से, न मोबाइल के मुख से, न संकल्प के मुख से, नथिंग, सब कुछ मौन। याद रखिएगा, इस स्टेज में आप बैठने के बाद आपको अनुभव नहीं होता है तो नींद आ जाता है, उसको आप ये स्टेज समझ लेते हो नहीं। बाबा ने कहा अनुभव होते ही रहना चाहिए, वो अनुभव में इंप्रूवमेंट्स का एहसास होना चाहिए। जैसे आपको सिर दर्द आया है, इंजेक्शन लिया है, सिर दर्द कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे फीलिंग आपको होना चाहिए। उसके लिए एक्स्ट्रा हर बार आप टेबलेट्स लेते जाएंगे कि हर सेकेंड एक ही बार टेबलेट्स ले लिया आपने, एक ही बार इंजेक्शन ले ली, लेकिन अंदर जो गया है वो काम कर रहा है। इसे एक ही बार मन को लेकर आके भरकुटी में बिठाया, बाबा में बिठाया आपने, लेकिन वो जो मन और आत्मा के ऊपर जो असर आ रहा है, जो रिजल्ट्स आ रहा है, उसका अनुभव मन बुद्धि द्वारा आत्मा कर रही है। तो ट्रीटमेंट कौन दे रहा है? भगवान। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है, अलौकिक, बहुत सुंदर। एक बार वो रस आपको मिल जाएगा, उससे बाहर जाने का आपको अच्छा ही नहीं लगता है। उस स्टेज में
आपको न किसी को दृष्टि देना अच्छा लगता है, न किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, न किसी को ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है, न किसी को ब्रह्मा भोजन देना अच्छा लगता है। इसलिए बाबा ने कहा मूर्त बन जाओ, माना मैं दे रहा हूं, आगे वाले आत्मा है, उनको शक्ति दे रहा, इसके लिए भी आत्मा का एनर्जी यूज मत करना। मेरे द्वारा भगवान शक्ति दे रहा है, उसके लिए भी मन को यूज मत करना। भगवान की शक्ति शरीर में फ्लो हो रहा है, उसके लिए भी मन की शक्ति को यूज मत करना। ठीक से सुनते जाइएगा, कहां भी मन का जो शक्ति है, आत्मा का शक्ति, सिर्फ भगवान के अनुभव के बिना और कहां भी उसको इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो। देखिए, कर्म करने के पहले संकल्प तो करना पड़ेगा ना, बातें तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते उसके लिए ही मन को, शक्ति को यूज मत करो। बच्चे, सिर्फ सच्चे रस का अनुभव करते रहना, और उसके लिए परंधा में जाओ, तीनों लोगों को दे दो, उनको दे दो, कहां भी जाने की जरूरत है। अपने घर में चुपचाप रहना, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ आप भगवान के सच्चे रस का अनुभव करते रहना। इनको ही बाबा कहते हैं तपस्वी मूर्त, उनको ही अलौकिक अनुभूति होती है। अलौकिक माना निराकार रूप में, दैट इज एक्स्ट्रा, सेपरेट और स्पेशल अनुभूति होता है उनको भी, और उनकी साधन को भी होता है, साथ में रहने वाले आत्माओं को भी होता है। तो वही अनुभूति जब मम्मा और बाबा के पास जो यज्ञवत्स आते थे उनको होता था, टोटली डिफरेंट। ये अनुभव हमने कहा भी नहीं किया है। ऐसे यज्ञवत्स कहते थे, टोटली डिफरेंट। इसलिए बाबा कहते अंदर चले जाओ, अभी बाहर मुगत में जाने का समय नहीं रहा बच्चे, सिर्फ परमात्मा में जो सुख है वो अनुभव करने का समय आ गया है। स्लोगन, राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। समय के अनुसार, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार आगे वाले आत्मा के साथ हमको क्या करना है, राजयुक्त होकर रहना है, सीक्रेट में, शो नहीं। ज्ञान ऐसे कहता है, नियम ऐसे कहते हैं, श्रीमत ऐसे कहते हैं, आपको ऐसा ही रहना है, मुझे ऐसा ही रहना है, नहीं, राज मन, आपका मन क्या कर रहा है आप जानते हैं ना, सीक्रेट। तो ऐसे परिस्थिति के अनुसार खुद को राजी करना। ऐसे मत सोचिएगा आपके अनुसार आगे वाला राजी होगा, नहीं, समय के अनुसार आपको राजी होना पड़ेगा, या फिजिकली, या मेंटली, या स्थूल में, या सूक्ष्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी हम सेवा पर जाते हैं तो बहुत समय पर हमको एडजस्ट होना पड़ता है, भले ट्रेवलिंग में हो, भले भोजन का इश्यू हो। कभी कभी सेवा में हमको बुलाते हैं लेकिन हमको चांस ही नहीं देते हैं। हम सोचते हैं आपने हमको क्यों बुलाया, हम तो और कोई सेवा केंद्र पर जा सकते थे ना, वहां फुल टाइम हम सेवा कर सकते थे। इतना दूर से आए हैं, आपने 10 मिनट 5 मिनट के लिए किया तो टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट है ना। लेकिन हम सोचते हैं, लेकिन वहां का हालत ही अलग रहता है। क्या रहता है, भले माइक नहीं दिया, स्टेज नहीं दिया, नो प्रॉब्लम। बाबा कहते भले ऑडियंस की साइड में बैठो, रूम पर बैठो, बाबा को बिठाओ, बाबा यहाँ आप जो सेवा लेना चाहते हो ले लो। सेवा माना ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाई दे या आपको भी दिखाई दे, नहीं, समय के अनुसार। कभी कभी ये भी होता है हम वहां कुछ वाचा सेवा करने के लिए नहीं जाते, हम जाते हैं और कुछ करने के लिए, तुरंत कहते हैं आपकी एक कीजिएगा, यस रेडी। तो सिचुएशन के अनुसार, समय के अनुसार राजयुक्त होकर क्या करना है, सेवा करना है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है, जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं, भले कुछ सेवा के लिए गए, उन्होंने कहा ड्राइविंग करो, राइट, ड्राइविंग कर लिया। लेकिन आपका सिटी इतना पावरफुल हो, ड्राइविंग करते हुए भी वहां जितना भी आत्माएं आए, ड्राइविंग का ये एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा, जो भी कर्म करते हो वहां, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ब्रह्मा भोजन, जो भी करते हुए भी
आप ऐसे महान श्रेष्ठ सेवा वहां कर सकते हो तो स्टेज पर बैठे हुए भी स्पीकर भी नहीं कर सकता है। यहाँ सभी मन का खेल है। इसलिए समय के अनुसार आपको माया भी क्या करती है, टेस्ट करती है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा क्या है, सबसे राजी है। सेवा नहीं है, ओके, अभी तुरंत सेवा करो, ओके। लौकिक के साथ अलौकिक के साथ क्या करना चाहिए, एडजस्ट, एक में एडजस्ट नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं राजयुक्त, बाहर से कुछ भी हो जाए या बाबा के साथ बैठने का जो विधि है उसमें राजी नहीं, जो किसी को दिखाई नहीं देता है। ईश्वरीय सेवा तो निरंतर चल रहा है, उसमें कभी भी एडजस्टमेंट नहीं, नो। आत्मा और परमात्मा इसमें एडजस्टमेंट नहीं, आप कुछ भी सेवा करो लेकिन मैं आपकी गोद में हूं। ईश्वरीय सेवा निरंतर चलता है, राज, क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलता है। जैसे लौकिक में भी क्या होता है ना, जो सीआईडी लोग रहते हैं, सीबीआई लोग रहते हैं, बाहर से कुछ अलग अलग पार्ट रखकर वो ड्यूटी करते हैं, लेकिन अंदर का जो उनका तहकीकात रहता है ना, वो चलता ही रहता है, क्योंकि उनका वो मेन रहता है। इसलिए आप ये चेक कीजिएगा, भले ड्रामा के अनुसार या बाबा ने ईश्वरी सेवा के लिए आपको किसी भी पाठ दिया हुआ हो, कहाँ भी आपको रखा हुआ हो, लेकिन आपके द्वारा ये एनर्जी, ये शक्ति निरंतर सेवा के रूप में चल रहा है क्या, ये आपको चेक करते ही रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।